Similarly, we can find the other two axes corresponding to I2 and I3. The problem of finding moments and direction of inertia has been reduced to that of finding the eigenvalues and eigenvector of symmetric 3 cross 3 matrix. प्रिंसिपल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करने का जो मसला है उसको रिड्यूस करके किया गया है वो डिपेंड करेगा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं 3 क्रॉस 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उनके ऊपर फाइंड करने पर डिपेंड करेगा. दिस इज इक्विवेलेंट टू saying that the problem has been reduced to diagonalizing the inertia matrix. प्रॉब्लम को रिड्यूस किया गया है इनर्शिया मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने पर. द फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम द आइगन वैल्यू थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस विल बी यूज्ड टू डिड्यूस फर्दर रिजल्ट्स अबाउट द प्रिंसिपल मोमेंट्स एंड डायरेक्शंस ऑफ इनर्शिया. थ्योरम 1 ने हमारे पास 3 क्रॉस 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज 3 रियल आइगन वैल्यूज which may be distinct or repeated. 3 क्रॉस 3 का जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी 3 आइगन वैल्यूज होती हैं जो कि मुख्तलिफ भी हो सकती हैं और रिपीटेड भी हो सकती हैं. थ्योरम 2 है आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to distinct आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर होते हैं वो मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज की ऑर्थोगोनल होते हैं. इट follows that if all the eigen values are distinct, the corresponding eigenvectors will form a triad of mutually orthogonal vectors. अगर सारी आइगन वैल्यूज मुख्तलिफ हैं तो जो आइगन वेक्टर्स होने हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने हैं. थ्योरम नंबर 3 है it is always possible to find three mutually orthogonal eigenvectors for a 3 cross 3 symmetric matrix. ये पॉसिबल है कि तीन जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उनको फाइंड किया जाए वेदर द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट और रिपीटेड जब आइगन वैल्यूज मुख्तलिफ हों या रिपीटेड हो. इन द लाइट ऑफ द अबव थ्योरम्स we deduce the following results about the inertia matrix at a point of rigid body. above थ्योरम को देखते हुए हम inertia matrix at a point O of rigid body find कर सकते हैं. Principal moment of inertia are always real number. Principal जो moment of inertia है वो हमेशा real number होगा. This is obvious physically because of moment of inertia is defined as quantity summation MIDI square where M and D are both real. जब M और D दोनों रियल हैं तो जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हमेशा रियल होगा. सेकंड कंडीशन है when all three principal moments I1, I2, I3 are distinct, then by theorem 2, three mutually orthogonal principal axes whose direction will coincide with those of the eigenvectors can be found. I1, I2 तीनों डिफरेंट होंगे. थ्योरम 2 की मदद से थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल एक्सेस हैं उनको फाइंड किया जाएगा. when I1 बराबर होगा I2 के but I1 not equal होगा I3 के then by theorem 3 we can still determine three mutually orthogonal principal axes because the inertia matrix is symmetric. If eigen vectors corresponding to I3 is chosen along z axis,
अगर आइगन वेक्टर्स को z एक्सिस के अलोंग रखा जाए then every vector in xy plane will also be an eigen vector with eigen values i1 i2. अगर आइगन वेक्टर i3 को z एक्सिस के अलोंग रखा जाए तो एवरी वेक्टर जो xy प्लेन के अंदर है will also be an eigen vector, वो आइगन वेक्टर होगा जिसकी आइगन वैल्यू i1 और i2. We can choose a pair of mutually orthogonal vectors as eigen vectors. हम चूज कर सकते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का आइगन वेक्टर्स का पेयर एंड देयर बाय ऑब्टेन ए ट्राइड ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल एक्सेस, और हम एक ट्राइड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ ऑल द थ्री प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, अगर तीनों प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इक्वल हैं, then it follows from that theorem 3 that then थ्योरम 3 से वाज़ह होता है कि एनी वेक्टर इन स्पेस इज एन आइगन वेक्टर ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स. स्पेस में कोई भी वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर होता है ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स एंड देयरफॉर एवरी एक्सिस कोइंसिडेंट विद इट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस. एंड हर एक्सिस जो है वो कोइंसिडेंट है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. We can choose a triad of mutually orthogonal vector through that fixed point as a principal axis. Principal axis by symmetry consideration. In practice, it is not always necessary to determine the principal axis ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है डिटरमाइन किया जाए प्रिंसिपल एक्सिस को एट ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट के ऊपर by calculating the eigenvectors of the inertia matrix there. ये जरूरी नहीं है कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के ऊपर इनर्शिया मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करके प्रिंसिपल एक्सिस को मालूम किया जाए. फॉर बॉडीज पोजेसिंग सिमेट्री, वो ऑब्जेक्ट जो सिमेट्री रखते हैं, इट इज पॉसिबल टू स्पॉट आउट द प्रिंसिपल एक्सिस by showing that the product of inertia relative to pair of axes vanish. ये पॉसिबल है कि स्पॉट आउट किया जाए प्रिंसिपल एक्सिस को शो करके कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू पेयर ऑफ एक्सिस वैनिश, खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड vanish relative to coordinate axis passing through its centroid and parallel to its edges. मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का, वो खत्म हो जाता है रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड. वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास करते हैं और पैरेलल होते हैं उसके एजेस. देयरफॉर these coordinate axes will be principal axis for the cube
क्यूबॉइड एट इट्स सेंट्रॉइड। इसलिए ये कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है प्रिंसिपल एक्सेस होंगे क्यूबॉइड के लिए एट इट्स सेंट्रॉइड, उसके सेंट्रॉइड पर। सिमिलरली प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्सॉइड relative to coordinate axis, इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है इलिप्सॉइड का कोऑर्डिनेट एक्सिस के relate at center and coincident with its axis of symmetry। वो कोइंसिडेंट होगा उसके एक्सिस के साथ और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ। therefore axis of symmetry of an ellipsoid are in principal axis। इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है इलिप्सॉइड के वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। In many situations in rigid body dynamics, the body has some regular shape। डायनामिक्स के ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो रिजिड बॉडी है उसकी रेगुलर शेप होती है। और मिसाल के तौर पर इट इज अ सिलेंडर, हेमिस्फेयर और पैरेललोपाइड, एंड द प्रिंसिपल एक्सिस में बी फाउंड बाय एग्जामिनिंग द सिमेट्री ऑफ द बॉडी। बॉडी की सिमेट्री को एग्जामिन करके प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन सच अ सिचुएशन is found to be the principal axis। इन हालात में एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को फाउंड करना है। If a body is a solid of revolution and has a moment I1, अगर कोई बॉडी solid revolution रखती है and has moment I1 about symmetry axis, then I2 और I3 जो है वो इक्वल होंगे। In this case, characteristic equation will have only two distinct roots। इस केस में करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है उस पे दो मुख्तलिफ रूट होने हैं। रिजिड बॉडी एग्जांपल्स ऑफ bodies having such a symmetry are hemisphere, cylinder and cone। वो ऑब्जेक्ट जो इस तरह की सिमेट्री रखती हैं उसकी एग्जांपल जो है हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है और कोन है। For a solid sphere or spherical shell, every diameter is an axis of symmetry। सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के लिए हर डायामीटर जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एंड देयरफॉर एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायामीटर्स जो हैं उनको प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया जाता है एट द सेंटर। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन दिस केस विल हैव ओनली डिस्टिंक्ट रूट। इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो डिस्टिंक्ट रूट होनी है। एनी रिजिड बॉडी इज कॉल्ड स्फेरिकल टॉप if I1 बराबर हो I2 और I2 बराबर हो I3 के all three principal moments are equal। तो रिजिड बॉडी जो है वो स्फेरिकल टॉप उस वक्त कहलाएगी जब तीनों प्रिंसिपल मोमेंट्स इक्वल होंगे। और उसके बाद है कोई भी रिजिड बॉडी सिमेट्रिकल टॉप उस वक्त कहलाएगी जब I3 नॉट इक्वल होगा I1 के एंड I1 इक्वल होगा I2। The principal moments of inertia about axis
through the centroid and perpendicular to the axis of symmetry. जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर इक्वल। कोई भी रिजिड बॉडी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल टॉप उस वक्त कहलाएगी if all three principal moments at the centroid are distinct। जब उसके तीनों प्रिंसिपल मोमेंट्स एट द सेंट्राइड जो है वो मुख्तलिफ होंगे तो वो रिजिड बॉडी एसिमेट्रिकल टॉप कहलाएगी। A body is called a rotor। कोई रिजिड बॉडी रोटर कब कहलाएगी? If one principal moment is non-zero, जब उसका एक प्रिंसिपल मोमेंट नॉन जीरो होगा एंड अदर टू आर जीरो और बाकी जो दोनों हैं वो जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल I1 is not equal to 0 and I2 is equal to I3 is equal to 0। मतलब I2 और I3 जो है ये दोनों जीरो होंगे और I1 जो है वो नॉन जीरो होगा। देन एग्जांपल्स ऑफ रोटर आर ए डम्बेल एंड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जो रोटर है उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होंगी? डम्बेल होगा और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।